बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन, जिसको बनाना बहुत आसान है। खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने सबसे पहले शर्ट का फ्रंट का पीस ले लिया है और इसका सेंटर इस तरह से बना लिया और ये डबल फोल्ड में है। तीरे कंधे की हमने कटिंग कर ली थी। गले का निशान लगाना है, इसकी खुलाई होगी 6 इंच और नीचे को जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे तकरीबन 16 इंच पे। और ये निशान हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने वी बना लिया। अब हमने इसमें पट्टी अटैच करनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, तो इसमें हमने आधे इंच की बारीक शटर लेस भी भरनी है। तो तकरीबन ये 1.5 इंच चौड़ी यहाँ से हमारे जो है पट्टी तैयार आ जाएगी, यानी कि 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पीछे की तरफ रहने देना है। आधे इंच को हमने काउंट नहीं करना, क्योंकि इतना कपड़ा हमने कटिंग के बाद सिलाई में भी देना होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ से नीचे तक 1 इंच का निशान लगा लूँगी और जो यहाँ पर आएगा वो आएगा आधे इंच का निशान। इससे ज़्यादा हम निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने चौड़ाई 1 इंच की देनी है और ऊपर को आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाते हुए हमने इस फासले को ज़्यादा कर लेना है। तो नोक से आधे इंच का, फिर जो ये हमने निशान लगाया हुआ है इससे ऊपर हमने आधे इंच का निशान लगाना है। 3 इंच तक हमने आधे इंच के निशान लगा लेने हैं और उसके बाद हमने फिर इन निशानों को जो हमने 1 इंच के लगाए थे इसके साथ ऐसे मिला लेना है, ये इस तरह से। तो अब हमने इन निशानों पे कटिंग कर लेनी है। हमने इसको कटिंग कर लिया है और इधर से हमने आधे इंच का इस तरह से कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है दोनों तरफ से। तो गले की कटिंग कर लेने के बाद अब हमने ये जो पट्टी दिखाई थी शुरू में आपको, तो ये हमने तैयार करनी है। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने आपको बता दी थी 1 इंच है और इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 17.5 इंच तक है। ये 17.5 इंच है और जो गले पे हमने कटिंग की थी वो 16 इंच की है। तो 1.5 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हमने नीचे भी दबाव में देना होता है, तो कहीं कपड़ा कम या ना हो जाए। थोड़ा एहतियातन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रख लिया है, तो बाद में जिसकी हम छांटी करके कटिंग कर लेंगे। तो अब जो ये बुकरम का चमकीला हिस्सा है ये हम अंदर की तरफ देंगे, यानी कि कपड़े के ऊपर की तरफ होगा। जो सिंपल साइड होती है वो ऊपर की तरफ आएगी। हमने इस तरफ से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, या आधे इंच का भी छोड़ सकते हैं, आधे इंच से कम ना छोड़िएगा, फिर थोड़ी बनाने में मुश्किल होती है। इस तरह से इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इसको पेस्ट करने के बाद फिर हमने दोबारा ये जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था इसको हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है और बिल्कुल बुकरम का जो किनारा होगा वो कपड़े के बिल्कुल साथ अटैच होगा, फासला बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको भी हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे और फिर इसके बाद हमने दोबारा इसको पलटना है और इस तरह से इसकी तय बिठा देनी है, यानी कि बुकरम हमने अंदर की तरफ कर देना है और अच्छी तरह से इसको हम आयरन कर लेंगे। और एक मरतबा फिर इसको मैं कर रही हूँ, फिर हम इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर दूँगी ताकि जो कपड़ा है अपनी जगह पर अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए इस तरह से, और इसको सेट कर लेने के बाद अब ये देखिए हमारे पास ये निशान इसके किनारे का बन गया है, जो कि तकरीबन यहाँ पे आ रहा है ये। तो अब इस दर से हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है इस तरफ से जो निशान हमने लगाया है, या यूँ समझ लें कि जो बुकरम का किनारा है इसके आपने 1.25 इंच का इस तरफ से भी कपड़ा छोड़ के इस पट्टी को यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब जो ये वाला पीस होगा इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये देखें आयरन करने से इसका ये निशान यहाँ पर आ गया है और कपड़ा थोड़ा सा जो है अंदर की तरफ ये देखें चला गया है ये। और ये इस तरह से हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा किनारा बच रहा है। तो इसको भी एक मरतबा मैं वाटर स्प्रे कर लूँगी और उसके बाद इस पर गरम आयरन फेर लूँगी। तो इस तरह करने के बाद अब हमने ये करना है कि बुकरम का जो बंद वाला हिस्सा है ये एक हिस्सा हमने खुला रखा है और इस तरह से ये जो नीचे वाली पट्टी है तकरीबन 1-2 पॉइंट भरी हुई है। अब हमने ये करना है कि इसको यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह की 2 पट्टियाँ हम तैयार कर लेंगे। एक ये मैंने कर ली है और एक और हम कर लेते हैं। निशान लगा ली। निशान लगा लेने के बाद अब हमने जो इसमें लेस भरनी है वो ले लेनी है और उस लेस को हमने
जो ये निशान लगाया हुआ है और जो पट्टी बुकरम वाली है, यानी कि एक हिस्सा हमारे पास सिंपल आ गया, जो नीचे आएगा वो सिंपल होगा, जो ऊपर की तरफ आएगा वो बुकरम वाला होगा। वो उसको तो इसको हमने इस तरफ कर लेना है और ऐसे खोल लेना है। इस पट्टी को खोलने के बाद हमने जो ये निशान लगाया था चौक की मदद से, उसके ऊपर हमने इस लेस को उल्टा रख देना है। पट्टी वाली साइड पे हमने लेस को उल्टा रख देना है और ये देखिए इस तरह से जो लेस की आउटलाइन होगी, ये वाला हिस्सा उसका बिल्कुल इसके ऊपर आएगा जो हमने निशान लगाया हुआ है, और जो ये वाला किनारा होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह से रखते हुए हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। ये हमने लेस को इसके साथ अटैच कर दिया है। तो अब हमने इसको इस तरह से आगे की तरफ सीधा कर देना है, क्योंकि हमने इसको लगाते वक्त ऐसे बुकरम के ऊपर उल्टा कर दिया था। अब हमने इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। मरतबा फिर हम इसको वाटर स्प्रे करते हुए इसकी आउटलाइन हमने नीचे की तरफ देनी है और इसको हम आयरन कर लेंगे। तो इसी तरह हमने दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली थी। तो दोनों पट्टियाँ हमारे पास लंबाई में एक बराबर और चौड़ाई में भी एक बराबर ये तैयार हो चुकी हैं। ये गला ले लेना है और देखें इसका भी हमने आधा इंच अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड कर लिया था। तो इसको हमने ये करना है कि हमने जो ये पट्टी बनाई है, खुला हिस्सा है, इसको ऐसे ओपन कर लेना है। और जो ये देखें इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया था ताकि हमें कपड़ा अंदर सिलाई में देते वक्त ये अंदाज़ा रहे और कि हमारा कपड़े का जो लेवल है वो एक जैसा आ रहा है और कितना मार्जिन हमने अंदर सिलाई में देना है। तो इसका मैंने किनारा आधा इंच का फोल्ड कर लिया था। तो अब मैंने ये करना है कि इसको यहाँ से खोल लेना है और इसको भी इस तरह से खोलते हुए इस कपड़े के नीचे यहाँ से यूँ दूँगी, और यानी कि जब सिलाई हम लगाएंगे इसको इस तरह से खोलते जाएंगे। तो इस पट्टी को हम सिलाई के साथ यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए मैंने कपड़ा जो है मशीन के नीचे दे दिया है और ये देखिए ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है इसको मैं यहाँ से खोल लूँगी और जो बुकरम वाली साइड होगी इसको मैं ऊपर की तरफ देते हुए मशीन के नीचे दे दूँगी। और जो ये शिटर लेस जो हमने इस तरफ से लगाई है तो इस तरफ भी हम लेस लगा लेंगे और इस लेस की जो आउटलाइन होगी वो भी हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने एंड तक ये लेस इसी पट्टी के अंदर भर लेनी है। जो शर्ट का कपड़ा होगा उसके ऊपर आएगी और जो पट्टी होगी उसका एक पल्ला ऊपर आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा और लेस सेंटर में आएगी। एंड पे आना है यहाँ पर जहाँ पर हमारा जो कोना इसका ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर ये कट आ रहा है, तो इस तरफ से हमने इसको ऐसे घुमा लेना है। ये देखिए हल्का सा मैंने कट लगा दिया था, मैं शायद वीडियो में आपको बताना भूल गई थी। ये देखें इस तरह से हमने कट लगा दिया था। तो उस कपड़े से हमने इसको बाहर निकाल लेना है यहाँ से, इस तरह से लेस को भी और जो ये कपड़ा होगा इसको भी हम, जो पट्टी होगी इसको भी हम इस तरह से साइड से करते हुए नीचे की तरफ हम निकाल लेंगे इस कट से। देखिए लेस को हमने निकाल लिया और जो ये वाला कपड़ा था ये इस तरह से ऊपर आ गया और जो ये आधे इंच का था मार्जिन वो ऐसे इसके ऊपर आएगा। देखिए पहले हम इसमें लेस रख लेंगे, थोड़ी सी सिलाई हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा लेते हैं ताकि लेस हमारी लगाते हुए वहाँ पर कपड़े के साथ अटैच करते हुए मसला ना करे, फिसले ना। इसलिए हम थोड़ी सी पहले 1 इंच या पौने इंच जितना इसको कपड़े के पट्टी के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमने ये करना है कि इस कपड़े को इस तरह से खोलना है और ये देखें जो आधा इंच ये कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ा हुआ है, यहाँ से हमने इसको साइड पे करना है इस तरह से और इस पट्टी के नीचे हमने दे देना। आधा इंच हमने कपड़ा पीछे की तरफ छोड़ और इस पट्टी को हमने ऊपर की तरफ कर दिया और जो ये वाला कपड़ा शर्ट का था जिसको हमने आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ था इसको खोल लेना है। फिर उसी निशान पे हमने लेस रखनी है और फिर ये पट्टी को बराबर करते हुए हम सीधा ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद मैं इसको टेबल पे ले आई थी ताकि आपको जो है सही तरीके से ये मैं समझा सकूं। तो ये वाला जो कट था ये देखें ये हमने इस तरह से बनाया था। ये देखें ये चीज़ हमने इतनी एक्स्ट्रा छोड़ दी थी और इस तरफ से भी ये देखें, और ये देखें ये वाला कपड़ा जो है हमने आधा इंच ऊपर को इस तरह से कटिंग किया था ताकि इसकी ये वाली नोक बन सके। अब हमने ये करना है इस कपड़े को ऐसे घुमा लेना है इधर से भी और जो ये वाली पट्टी है इसको भी ऐसे घुमा लेना है। तो इन दोनों को हमने ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पर सेट कर लेना है और इसको हल्का सा मैंने आयरन किया। आयरन करने के बाद इस कपड़े को हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और जो ये कट वाला हिस्सा है जो फोल्ड हुआ हुआ है इस पर हम ग्लू लगा लेंगे ताकि अभी हमने इसको काफ़ी ज़्यादा तैयार करना है तो तैयारी के दौरान ये यहाँ से खुले ना। तो इसको यहाँ पर ग्लू लगा लेने के बाद हम
हीट इसको दे देंगे और यहाँ पर इस कपड़े को ऐसे फिक्स कर लेंगे। मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब हम अपने गले का साइज़ चेक कर लेना है कि जितना हमें गला तैयार चाहिए था उतना ही आ रहा है। तो ये 6 इंच का गला हमें तैयार चाहिए था, तो ये 6 इंच पे ही आया। उसके बाद हमने ये नाप करना है कि हमें नीचे को गले की जो लंबाई है वो कितनी चाहिए। तो दोनों तरफ से हमने माप ले लेना है। तो मुझे ये लंबाई इसकी जो नीचे को है वो 6 इंच की चाहिए। मैं यहाँ पर भी 6 इंच का निशान यहाँ से लगा लूँगी ऐसे, और उसके बाद इस तरफ से भी मैं यहाँ से 6 इंच का ये निशान लगा लूँगी। अब 6 इंच के बाद हमने यहाँ पर कपड़ा अटैच करना है। तो मैंने इसकी कटिंग में से जो ये कपड़ा निकाला था ये रखा हुआ है। तो मैंने इसमें इसका यूज़ कर इसके किनारों को साइडों से फोल्ड करके, तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे हीट देनी है। 1 इंच अंदर की तरफ यहाँ से फोल्ड करना है और इस पर मैं कर लूँगी तरपाई, ताकि ये जो हम लगा रहे हैं तो सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिलाई लगाऊंगी ये तो ये बुरा लगेगा। तो इसको मैंने यहाँ से यूँ फोल्ड कर लेना है, इसका सेंटर बना लेना है। सेंटर बना लेने के बाद मैंने जो 6 इंच का निशान लगाया है उसके साथ मैं इसको फिक्स करूँगी। तो यहाँ से मैं गले को एक तरफ से ऊपर को उठा लेती हूँ, इस तरफ से और फिर इस तरफ से। तो गले को अभी हम साइड पे इस तरह कर देते हैं और इसको यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे और इसके नीचे भी हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे दोनों तरफ से, फिर हीट दे के इसको यहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ से हमने सेंटर का कपड़ा भी यहाँ पर फिक्स कर लिया ताकि हमारा ये गला यहाँ से कवर हो जाए। अब हमने इसको फिक्स करने के लिए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है। इस तरह से लगाते आना है और यहाँ पर आकर ख़त्म कर देनी है। फिर दूसरी तरफ से भी हम यहाँ से यूँ सिलाई लगा के ऊपर की तरफ ले आएंगे तो ये कपड़ा हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और जो ये वाली सिलाई इस साइड से फिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कपड़े को अभी ग्लू लगाई हुई है, तो उस वक्त जब मैं इसको सिलाई मशीन में लेके जाऊंगी तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लूँगी, जिससे ये ग्लू हट जाएगी और हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो अभी इसीलिए मैं इसको ऊपर नहीं कर रही ताकि वहाँ तक सिलाई मशीन तक लेकर जाते हुए ये खुल ना जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पर लगा लेने जो इसका सेंटर मैंने बनाया था, ये मिनरल बटन जो इस तरह से शीशे के बने हुए मिलते हैं। फिर इस तरह से हमारा जो ये गला है बनकर तैयार हो जाएगा। यही इसकी फाइनल लुक होगी।